हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, सिंह राशि वालों, साल 2026 आपके लिए सिर्फ एक नया साल नहीं बल्कि कर्म परीक्षा और बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। ये साल आपको पहचान दिलाएगा या सबक सिखाएगा, ये सब निर्भर करेगा आपके फैसलों पर। तो अगर आप सिंह राशि के हैं या कुंडली में सिंह लग्न है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि 2026 की ये भविष्यवाणी आपकी सोच बदल सकती है। देखिए, नया साल 2026 सिंह राशि में शनि की ढैया चल रही होगी, लेकिन सूर्य और गुरु के कारण इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। नए साल में ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सिंह राशि में की कुंडली में लग्न में केतु, अष्टम में शनि, सप्तम भाव में राहु रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में गुरु बृहस्पति जो है एकादश भाव में रहेंगे और अपनी उच्च राशि कर्क में 2 जून में प्रवेश कर जाएंगे, तो द्वादश भाव में इनका संचरण होगा। साल की शुरुआत लग्नेश सूर्य के पंचम भाव में और 14 जनवरी के बाद मतलब कि 14 जनवरी से छठे भाव में गोचर करेंगे। इसके अलावा मंगल की स्थिति की बात करें तो साल के आरंभ में 5वें भाव में रहेंगे। इसके बाद समय समय पर उनकी स्थिति में बदलाव होता रहेगा। ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से नया साल 2026 में सिंह राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। इसके अलावा कैरियर में उन्नति, आर्थिक लाभ मिल सकता है। इस राशि में शनि की ढैया चल रही है, तो ऐसे में शनि की स्थिति में बदलाव का असर इस राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से देखने को मिल सकता है। सिंह राशि का जो स्वामी सूर्य है साल 2026 इन्हीं का है। ऐसे में ये लोग अंधकार से निजात पा सकते हैं। देखिए, पहले शिक्षा की बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य के साल के आरंभ में पंचम और छठे भाव में गोचर करने से छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है। आत्मविश्वास और आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी मिलेगी। सरकारी नौकरी या किसी विदेशी मतलब कंपनी में काम करने का, नौकरी मिलने का अवसर मिल सकता है। वहीं 2026 में सिंह राशि के स्वास्थ्य की बात करें तो इस राशि की गोचर कुंडली के पंचम और छठे भाव में सूर्य का गोचर पेट और पाचन से संबंधित परेशानियों का संकेत दे रहा है। सप्तम भाव में सूर्य और राहु का संयोजन जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता को दर्शाता है। मंगल का 8वें भाव में गोचर स्वास्थ्य पर सतर्कता बरतने की बात कहता है। इसके अलावा शनि देव का अष्टम भाव में गोचर और ढैया बनने से इस राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, गोचर कुंडली में सूर्य छठे भाव में विराजमान होंगे, मतलब कि ये छठा भाव क्या है, कंपटीशन का भाव है। ऐसे में इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आत्मविश्वास और सफलता का योग बनाएगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति द्वादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं अपने उच्च राशि कर्क में, जिसे कुछ विद्यार्थियों को शिक्षा में पूर्ण सफलता हो सकता है न मिले। हालांकि जो छात्र घर से दूर या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। वे अपनी शिक्षा में मजबूत पकड़ बना सकेंगे। कानून, फाइनेंस और शोध से जुड़े जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। सरकारी विदेशी नौकरी की तैयारी जो कर रहे हैं ऐसे छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है। बृहस्पति की दृष्टि तृतीय और पंचम भाव पर पड़ेगी। ऐसे में शिक्षा और ज्ञान बढ़ाएगी। 15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य भाग्य भाव में होंगे, जिससे उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के अवसर भी बनेंगे। देखिए, अगर कैरियर की बात करें, साल की शुरुआत में सूर्य का दशम और एकादश भाव में गोचर इनके लिए कैरियर, पदोन्नति, कार्य क्षेत्र में सफलता का संकेत दे रहा है। 21 जून से 18 सितंबर तक मंगल का दशम और एकादश भाव में गोचर कैरियर और नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाएगा। वहीं शनि का अष्टम भाव में विपरीत राजयोग और इनके कर्म और मेहनत के माध्यम से कैरियर को और मतलब कि लाभ पहुंचाएगा, कैरियर और लाभ को मजबूत करेगा। बृहस्पति की दृष्टि निर्णय क्षमता बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगा। यदि सिंह राशि 2026 के आर्थिक स्थिति की बात करें तो मंगल की दृष्टि धन भाव और लाभ भाव पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी, जिससे प्रतियोगिता में
सफलता और धन के अवसर बनेंगे। व्यापार और पेशेवर प्रयासों से बड़े आर्थिक लाभ की संभावना भी है। बृहस्पति का गोचर विदेश या निवेश से जुड़े धन लाभ के अवसर भी प्रदान करेगा, क्योंकि देखिए 12वां भाव जो होता है विदेश का होता है और वहाँ गुरु का गोचर बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। यदि व्यवसाय और व्यापार की बात करें सिंह राशि का 2026 में, तो मंगल का 6ठे भाव में गोचर व्यवसाय में आने वाली चुनौतियों को पार करने और प्रतियोगिता में सफलता हासिल करने में मदद करेगा। राहु का 7वें भाव में गोचर व्यवसाय को नई दिशा और नए अवसर प्रदान कराएगा, लेकिन योजना और उससे संबंधित चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग और रिसर्च जैसे क्षेत्रों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। अगर आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन या विदेश से जोड़ते हैं तो अचानक बड़े लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। 7वें भाव में सूर्य और राहु का जो संयोजक रहेगा, मतलब कि पंचम से 6ठे में जाएंगे सूर्य, फिर उसके बाद से 7वें में जाएंगे, तो राहु पहले से ही वहाँ 7वें भाव में है। तो दोनों की जब युति होगी तो इससे जीवन साथी के साथ बाड़ी में तनाव, अहंकार, गलतफहमियों की स्थिति बन सकती है, क्योंकि राहु जो होता है भ्रम का ये ग्रह होता है। विवाह के इच्छुक जातकों के लिए 2 जून तक बृहस्पति का गोचर अत्यंत अनुकूल रहेगा। इसके बाद बृहस्पति का 12 भाव में गोचर विवाह, लव रिलेशन और परिवार में सुखद बदलाव के अवसर लेकर आएगा। इस साल संबंधों में समझदारी और संयम बरतना लाभकारी रहेगा। सिंह राशि के लिए 2026 के अनुसार यदि भूमि भवन से जुड़े मामलों की बात करें तो इस मामले में कोई परेशानी नहीं आएगी, मतलब विवादित प्रॉपर्टी से दूर रहें। यदि गलती से या अनजाने में ये तरह की कोई संपत्ति खरीद लेते हैं, थोड़ी परेशानी के बाद ग्रह नक्षत्र की स्थिति आपकी सहायता करेगी। ऐसे में अगर आप सही हैं तो आपकी संपत्ति आपको जरूर मिलेगी। हालांकि इस वर्ष मंगल का गोचर आपके लिए औसत रहेगा, परंतु गुरु देव वर्ष के ज़्यादातर समय आपके पक्ष में रहेंगे। ऐसे में यह आपको भूमि और भवन से जुड़े मामलों में कोई बड़ी समस्या नहीं आने देंगे। फिर भी सोच समझकर आगे बढ़ने और उससे बेहतर परिणाम प्राप्त करने के अवसर आपको तलाशने चाहिए। वाहन से संबंधित मामलों में भूमि भवन से थोड़े बेहतर परिणाम दे सकता है, लेकिन भूमि और भवन के संबंध में आपको जो इनका कारक ग्रह मंगल है, शनि का सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन वाहन से जुड़े मामलों में शुक्रदेव की स्थिति अच्छी कही जाएगी। ऐसे में यह वर्ष वाहन सुख प्राप्त करने की दिशा में आपके अनुकूल परिणाम देगा। सामान्यतः शब्दों में कहें तो इस वर्ष आपके द्वारा मतलब कि ये भूमि वाहन का सुख प्राप्ति होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि सिंह राशि वालों के उपाय की बात करें तो बंदरों को महीने के पहले या तीसरे रविवार को गुड़ खिलाएं। प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को बहते हुए जल में कोयला प्रवाहित कर सकते हैं। नहाने के पानी में 1 चम्मच दूध डालकर स्नान करें। 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने से शरीर में ताकत, ऊर्जा और साहस बढ़ाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि वालों का 2026 आपके नेतृत्व, सम्मान और आत्मविश्वास की परीक्षा, लेकिन साथ ही अहंकार और जल्दबाजी से बचने की चेतावनी भी है। अगर आपने सही समय पर सही निर्णय लिए तो ये साल आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जी धन्यवाद।